दोस्तों आज हम कंप्लीट इंजरी है जिनकी, उनके बारे में बात करेंगे कि उनको क्या कंडीशन होती है, और जिनकी इनकम्प्लीट है वो भी समझने का ट्राई कीजिएगा कि ये वीडियो बहुत ही हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे और आगे इससे भी डिटेल में और भी ज़्यादा होगी तो डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारे पैरों में क्या कंडीशन होती है। तो बहुत सारे कंप्लीट इंजरी वाले मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हम जैसे ही खड़े होते हैं तो ये पीछे वाला हिस्सा यानी कि ये ग्लूटियल मसल का जो हिस्सा वो पीछे की ओर जाता है, हम गिर जाते हैं, हम खड़ा नहीं हो पाते। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो जैसे कि वो खड़े होते हैं इस तरह से, तो मुझे बता दे कि भाई ये खड़े होते हैं तो ये पीछे की ओर ही जाता है, ऐसे ऐसे ही होता है, वो आगे जा ही नहीं पाते। तो क्यों ये होता है और क्या कंडीशन हमारे ये हिप लेवल की होती है, ये थाई की होती है जब हम पैरालाइज हो जाते हैं, तो हम आज उसी पर बात करेंगे। तो मैं आपको जैसे बताना चाहता हूं कि भाई मेडिकल टर्मोलॉजी में जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो हमारा लेग का हिस्सा होता है, जैसे मेल का होता है वो 17% एक होता है और फीमेल का 18% के अप्रोक्स होता है। तो आप समझ सकते हो कि भाई 1/3 पार्ट यानी कि 34% के अप्रोक्स हमारा लेग का हिस्सा होता है, बाकी के 66% हमारी अपर बॉडी होती है, यानी 2/3 पार्ट हमारा अपर बॉडी होता है, 1/3 पार्ट हमारा लेग का हिस्सा होता है। जैसे कि मेरा 78 kg वेट है आज, तो मेरा ये लेग का हिस्सा कितना होगा? तो ये 78 पे से जो 1/3 पार्ट है यानी कि 26 kg मेरा वेट लेग का होगा, और अपर बॉडी का होगा 52 kg, जो 2/3 पार्ट है हमारा, तो मेरा अपर बॉडी होगा 52 kg। अब जैसे कि मेरा ये लेग काम ही नहीं कर रहा है, मान लो कि भाई मुझे पूरा पैरालाइज है यहाँ से, और मैं ये खड़ा हुआ ऐसे इस तरह से मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ऐसे मान लो। तो ये जैसे कि नॉर्मल लोगों को क्या होता है कि वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे 52 kg है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसका वेट नहीं लगता क्योंकि उनके पैर नॉर्मल होते हैं। हमारा क्या होता है कि हमारे वेट लगता है वो, क्योंकि हमारे पैर पैरालाइज है, तो वो वेट हमारे पैरों पर आता है और हमको जानना जरूरी है कि कितना आता है। तो जैसे कि मेरे 26 kg वेट ये हिप का पोर्शन से नीचे का यानी 2 लेग 26 kg का है और ऊपर का 52 है, तो जैसे मैं खड़ा रहा तो ऑब्वियसली मेरे पैरों पर कितना वेट आ रहा है? 52 kg वेट आ रहा है, क्योंकि ये पैर पैरालाइज है, तो 52 kg ऑब्वियसली पैर आ रहा है। अब मैं जैसे ये चलना चाहता हूँ, अब मान लो कि ऐसे करके मैंने जो जिनकी यानी कंप्लीट इंजरी हो तो ऐसे ही चलते हैं ना, तो ऐसे पैर मैंने उठाया धीरे से। अब जैसे ही पैर मेरा उठा, थोड़ा उठाया, उठाने की कोशिश किया, मैं ऐसे ले गया थोड़ा स्लाइड करते हुए, तो जैसे ही पैर मेरा उठेगा तो ये पैर पर कितना वेट आएगा आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये पैर पर कितना वेट आएगा, तो ये पैर है 13 किलो का, ये 13 किलो का है। अब एक पैर पर 52 यानी ये 26 kg आ रहा है, इस पर भी 26 kg आ रहा है। जैसे ही मेरा पैर ऐसे ऊपर हुआ यानी कि ये पोर्शन मेरा आधा पोर्शन 39 kg का है, और 39 kg प्लस 26 यानी 65 kg, तो ये पैर पर ऐसे करूंगा तो 65 kg वेट आ रहा है, यानी कि ये 13 kg के पैर पर पूरा 65 kg का वेट आ रहा है। आपको जानना पड़ेगा कि इतना वेट क्या आपका पैर ले पा रहा है कि नहीं, पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा। फिर अब आपको दूसरी चीज मैं बता दूं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका पूरा ये पैर पैरालाइज है, अब आपका ये हिस्सा काम नहीं कर रहा है, तो जैसे आपका ये हिस्सा नहीं काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपना पूरा वेट इसको नीचे वाले जॉइंट पे दे देगा, यानी ये नी पोर्शन को देगा, ये पूरा अपना वेट नी को दे देगा, क्योंकि ये तो पूरा काम नहीं कर रहा है। अब ये 13 किलो के पैर में भी क्या होता है कि जैसे नीचे वाला एक लिम्स होती है, उसमें से 1/3 पार्ट लेग का होता है और 2/3 पार्ट थाई का होता है, यानी कि मैं अपना अगर ये देखूं कि 13 किलो के, तो मेरा 9 किलो का मेरा थाई होगा और ये 4 किलो के मेरे लेग होंगे, तो मेरा के ये पोर्शन पूरा काम नहीं कर रहा है। मान लो कि मेरा ये पूरा पोर्शन काम नहीं कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा वेट थाई तक का ये नी पर आएगा, तो नी पर कितना आएगा, तो 4-4 किलो के पैर है, यानी कि 35 kg नी पर आ रहा है। अब आपका लेग तो एक्सटेंड हो नहीं रहा है, आपका ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है, और उस पर से ये दोनों ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका, क्योंकि ये पैरालाइज है, ये आपका हिप तो पैरालाइज है मान लो, तो ये पूरा का पूरा यानी कि 35 kg नी पर आ रहा है। अब जैसे कि आप उसमें भी आप चलना चाहते हो ऐसे, मेरा बॉडी का आधा हिस्सा 39 kg और ये पोर्शन 26 और ये पोर्शन 9 किलो, ये 39 kg 26 और 9 किलो, तो आप 74 kg, आप समझो 74 kg ये नी पर आ रहा है। आप
पूरा का पूरा, जैसे आपने ऐसे किया तो 74 केजी आपका ये नी पर आ रहा है, जो एक्सटेंड भी नहीं हो रहा है ठीक से, आपका एक्सटेंशन भी नहीं है, नी पर कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये 74 केजी वेट बेयर कर रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि अभी ब्रेसिस पहनना, ये सब पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पैरों में कोई मूवमेंट नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको ये सब पहनना जरूरी है। अब उससे और आगे जाते हैं, तो ये हमारा एंकल है, जैसे कि ये हमारा एंकल है, वो कितने का होगा? तो बहुत सारे लोगों का ये लेग भी काम नहीं कर रहा है, तो वो एंकल जॉइंट पर कितना आएगा? तो ये 1 किलो का है ये जॉइंट, क्योंकि 3 जॉइंट होते हैं, हिप जॉइंट होते हैं, ये नी जॉइंट होता है या एंकल जॉइंट होता है। तो ये एंकल पर ये एंकल 1 किलो का है। तो जब मैं इस तरह से खड़ा रहता हूं तो मेरे एंकल पर, एक एंकल पर कितना वेट आता है? 38 केजी, 38 केजी। और जब मैं ऐसे करता हूँ, एक पैर ऊपर करता हूँ 30, तो पूरा का पूरा यानी कि मेरा 77 केजी मेरा ये एंकल पर आता है। अब देखो ये मेरे राइट का आप बताऊँ तो दोनों बताओगे, ये दोनों फुट ड्रॉप है। अब ये देखिए, अब मुझे एक पैर पे खड़ा रहना है। अब ऐसे पैर है तो उस पर कितना आएगा? एक पैर पे खड़ा रहना है तो मुझे पूरा का पूरा 77 केजी मेरा वेट ये एंकल पर आएगा, जो पूरा फुट ड्रॉप है। आप देख लीजिए आपके ध्यान से। तो क्या मैं एक पैर पे इस तरह से मैं खड़ा रह पाऊंगा क्या ऐसे पैर पे? आपको और अच्छे से बताओ कि जैसे मान लो कि मेरे हाथों में पैरालाइज है, ऐसे ये हाथों में इस तरह से, ये जैसे पैर में है पैरालाइज, तो क्या मैं एक हाथ से या दोनों हाथों में पैरालाइज है इस तरह से, तो क्या मैं ऐसे दोनों हाथ से मैं स्टैंड कर पाऊंगा क्या? मुझे ऐसे हाथों से खड़ा होना है, इस तरह से हाथों से मुझे खड़ा होना है कि भाई जैसे मैं बता रहा हूं इसमें, तो क्या मैं इस तरह से खड़ा हो पाऊंगा अगर मेरे हाथ में पैरालाइज है? तो मैं नहीं हो पाऊंगा। तो बहुत सारी एक्सरसाइज उसमें चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मुझे हाथों में पैरालाइज है और मुझे हाथों में जान नहीं है, तो मुझे यानी कि ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि इतनी सारी एक्सरसाइज मैं फॉलो करूँगा तो ही मैं हैंडस्टैंड कर पाऊँगा, हाथों के बल खड़ा हो पाऊँगा। तो हमें बहुत सारी एक्सरसाइज से गुजरना पड़ता है, सारे मसल्स हाथों के एक्टिव करने पड़ते हैं। जैसे कि ये बाइसेप के रिगार्डिंग मैंने जो कुछ बताई एक्सरसाइज, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ सारी एक्सरसाइज फोरआर्म की, और ये उंगलियों की सारी एक्सरसाइज जो है, वो सारी एक्सरसाइज मैं अच्छे से कर पाऊँगा तो ही मैं हाथों के बल खड़ा हो पाऊँगा। क्योंकि हमारे हाथ पैरालाइज होते हैं। अगर मुझे ये 15-20 किलो भी मेरे हाथ से मेरे उठ नहीं पा रहा है, तो आप सोच सकते हो कि मैं जैसे कि 78 केजी मेरा वेट है, वो मैं हाथों के बल यानी कि मैं हाथ नीचे पैर ऊपर कैसे मैं कर पाऊंगा। तो मुझे ये सारी यानी कि जितने लोगों को आपने देखा होगा कि जो हाथों से चल पा रहे हैं या हाथों के बल पे खड़े हो पा रहे हैं, उनको ईजिली ये पुशअप और पुलअप्स जो लोग कर पाते हैं, वो भी 1-2 नहीं, कम से कम 50 के अप्रॉक्स पुशअप और पुलअप्स कर पाते हैं, वही हाथों के बल खड़े हो पाते हैं। मुझे ये प्रैक्टिस करनी थी तो मैंने कम से कम 1 साल तक हाथों की मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज फॉलो की, तब जाकर मैं ये हैंडस्टैंड कर पाया और इस तरह से मैं उल्टा पुलअप्स लगा पाया। और आप सोचिए कि हमारे पैरों में पैरालाइज है तो हमें कितनी सारी एक्सरसाइज हमें फॉलो करनी पड़ेगी ताकि हमारे पैरों में स्ट्रेंथ आए और हम पैरों के बल खड़े हो पाए। एंकल के रिगार्डिंग में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने आगे आपको बताया नहीं है, लेकिन अभी आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जिनके इस तरह से पैर है उनको एंकल की बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वरना वो नहीं। जिनके दोनों में ऐसे दोनों एंकल ऐसे है, तो आप उनके रिगार्डिंग अगर वीडियो देखोगे तो उनका एक पैर पतला ही मिलेगा आपको। या तो वो ठीक से ऊपर का जॉइंट्स पे वर्क नहीं कर पा रहे होगे, या तो वो वॉकर से चलते होगे, इंडिपेंडेंट नहीं चल पा रहे होगे, और चल भी पा रहे होगे तो एक पैर पतला ही मिलेगा उनका। तो ये सिचुएशन होती है पैरालाइज में। तो आप इसको इतना हल्के में मत लीजिए कि भाई मैं चल पा रहा हूँ, कभी कोई चलाते कि सर आप तो बहुत इजीली चल पा रहे हो, तो भाई मुश्किल होता है ये चलना ऐसे एंकल पर। तो ये जॉइंट्स पे आपको समझना बहुत जरूरी है कि भाई हिप जॉइंट पे आपका कितना वेट आ रहा है, नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा। अब आप यही चीज करना चाहते हैं, आप मान लो, देखिए आप अच्छे से आप समझिए कि भाई आप ये खड़ा होना चाहते हो, तो खड़े होने में क्या प्रोसेस हो रहा है। अब आपका जॉइंट्स खड़ा काम नहीं कर रहा है और आप ऐसे खड़े हो रहे हो इस तरह से, जैसे इस तरह से खड़े हुए। अब आप समझ लीजिए कि ये पोजीशन आप जान लीजिए। खड़े होने में क्या होता है, हिप जॉइंट से थाई का एक्सटेंशन और नी जॉइंट से लेग का एक्सटेंशन। अब जैसे मैं बैठा था
तब दोनों फ्लेक्शन पोजीशन पे थे, अभी भी दोनों फ्लेक्शन पोजीशन पर है, थाई और नी, और दोनों एक्सटेंड हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, दोनों फ्लेक्शन पोजीशन पर है जैसे बैठा था, और दोनों एक्सटेंड हो रहे हैं अभी। अगर ये काम ही नहीं कर रहे तो आपको ये इतनी बड़ी चीज करने की क्या जरूरत है? इतना ये सोते सोते आप किसी से आप इतना करवा लीजिए, आप इतना करवा लीजिए बस, तो ये खड़े हो गए ना आप। और इसमें क्या होगा कि इसमें मूवमेंट भी आ जाएगी, इतना सारा वेट के बगैर होगा ये, क्योंकि इसमें कोई वेट नहीं आएगा, हो तो हो ही रहा है। जैसे आप बैठे हुए, ये बैठे हुए, इस ऐसे ही पोजीशन थी ना आपकी जब बैठे थे, तो अब इसको धीरे से आपने ऐसे किया तो आप खड़े हो गए, लेकिन ये है ही नहीं। तो पहले क्या मैंने यही बताया कि प्राइमरी एक्सरसाइज आपको ऐसे करना है, ये वाली, फिर ये ठीक से होने लगे, फिर आपको ये तो आएगी ना। तो पहले तो ये, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी क्या पोजीशन है, आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि बहुत जरूरी मायने रखता है। अगर वो ठीक से आपको समझ में नहीं आया तो आपको इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ओके दोस्तों, बाय, सी यू, टेक केयर। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काछी।